नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए, आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि आप 1 महीने तक आप अपने दही बड़े बनाकर और स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मन चाहे तब उसे भिगोकर और उसे बना सकते हैं, उसकी चाट। तो जैसे कभी कभी आपके घर में कोई पार्टी है या कुछ है, तो आप जो है ये दही बड़े आप बनाकर रख सकते हैं। तो अब घर में पार्टी वगैरह होती है, जन्मदिन कर रहे हैं या कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसे सेक कर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपके यहाँ पार्टी हो या आपका खाने का मन करता हो, तो आप जो है इसे गर्म पानी में गर्म करके, और मैं आपको पूरी ही तरकीब बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए, पूरी तो मैंने क्या करा है, उड़द की दाल ले ली है, तो उसमें मूंग की दाल भी मिला सकते हैं आप। तो मैं उड़द की दाल के बना रही हूँ, तो उड़द की दाल को हमने भिगो दिया है, और भिगोने के बाद अब इसमें हम पानी डालकर रख देंगे। तो इसको कम से कम 8-10 घंटे भिगोती हूँ, रात में भिगो देती हूँ, सुबह बनाने हैं मुझे। अब मैंने इसे पीस लिया है। सुबह जो है जब भीग जाएगी दाल, मैंने आपको दिखाया, उंगली से टूटने लग जाएगी, उसके बाद हम इस दाल को पीस लेंगे। उसके बाद डालेंगे हींग, केवल हींग डालनी है, और बस इसको हमें फेंटना है। तो हाथ से फेंटिए, सबसे अच्छा है। अगर आपके पास मशीन है तो आप उससे भी फेंट सकते हैं, लेकिन हाथ से फेंटने में मतलब ये पुराना ही तरीका है जैसा मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप फेंट लेंगे, और आप महीने भर तक भी आपके दही बड़े ख़राब नहीं होंगे। इससे आपको दही गुजिया बनाना भी सिखाऊंगी, दही भल्ला भी सिखाऊंगी, और दही बड़ा, दही टिकिया जिसे जो भी कहते हैं आप, वो भी हम आपको बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले इसे फेंटने का काम है। पहला तो भिगोना है कि उड़द की दाल ली, और मूंग की दाल भी मिला सकते हैं आप, अगर मूंग की दाल के बनाना चाहें तो। मैंने उड़द की दाल इस्तेमाल करी है। तो बस इसको भिगो दिया रात भर के लिए, और उसके बाद पीस लिया, और हींग डालकर इसको जो है वो कर लिया। अब ये देखिए, पानी में डालकर देख रहे हैं तो फ्लोट कर रहा है। तो अगर ये तैरने लग गया है बड़ा, तो इसका मतलब है कि हमारी दही बड़े की दाल बिल्कुल तैयार है। तो बस अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, सरसों के तेल में ही ये तला करिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और किसी भी तेल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो बस ये दही भल्ले की तरह बना रही हूँ, तो ये आपको मैं बताती जा रही हूँ। एक तो तरकीब ये है कि आपने इस तरीके से गोल गोल बनाने हैं, और बस इसको डाल देना है, और इसको खूब खरा सेकना है, धीमी आंच में सेकना है। इसको तेज़ आंच में बिल्कुल भी मत सेकिए। अगर तेज़ आंच में सेकेंगे तो कभी भी दही बड़े आपके रुकेंगे नहीं, और आप जो है मतलब बेकार हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, फफूंदी आ जाती है उसमें। तो आप, क्योंकि हम ज़्यादा दिन के लिए इसे बना कर रखेंगे, तो हम इसको धीमी आंच पर सेकेंगे। तो बहुत सारे डाल सकते हैं, तो मैं आपको बहुत तरीके के दिखा रही हूँ, तो उसी तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ। तो 1 किलो दाल थी, तो इसी में ये गोल वाले मैं बना रही हूँ। तो इसे दही भल्ला भी कहते हैं, कहीं कहीं कुछ मतलब इस तरीके से ही कहा जाता है, अलग अलग नाम हर जगह होते हैं, साइज़ अलग अलग होता है। और ये दही गुजिया है। दही गुजिया की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, और लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दही गुजिया बन गई है। तो ये इस तरह से दही गुजिया मैंने आपको बताई थी, गुजिया बनाकर। और अब हम बताएंगे आपको दही के जो मतलब दही बड़ा जो तरह से हमारे यूपी में बनाया जाता है, और कुछ लोग उसे चंदिया भी कहते हैं, चंदिया। तो उस तरीके से भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो ये दही गुजिया भी हमारी सीख गई, और दही भल्ला भी सीख गया है। और दही गुजिया की रेसिपी, दही भल्ला की रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज स्टोर करने का तरीका भी आपके संग शेयर कर दूँ। तो ये दही गुजिया भी इसी तरीके से डार्क कलर की हमें सेकनी है, बिल्कुल डार्क हो जाएंगी, और धीमी आंच में ही सिक रही हैं, बिल्कुल लाल, तभी निकालेंगे, और ये भी ख़राब नहीं होंगी। अगर इसमें आप जैसे मेवा वगैरह आप डालने चाहें, तो मैंने किशमिश है, चिरौंजी है ना, ये सब चीज़ें डाली थी, और काजू है, बादाम है, ये सब इसके बीच में भरी थी। तो इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज मैं केवल ये दिखाना चाहती हूँ कि आप 1 महीने तक इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए, खरी खरी सी सेक ली हैं बिल्कुल धीमी आंच पे, तो ये अंदर से भी सिक गई हैं, और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम दही बड़ा, दही चंदिया बनाना बताएंगे। तो एक पन्नी ले ली है, उसमें हम ये मतलब चूड़ी डालेंगे, अपनी कोई भी चूड़ी, कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं। तो इसमें बस थोड़ा सा जो दही बड़ा जो हमने फेंट के रखा है, दही बड़ा क्या, दही की दाल जो, सॉरी, दाल जो है फेंट के रखी है,
वो इस तरह से बना ली गोल गोल, और इसमें हमने एक होल कर दिया। और ये देखिए, ये दही चंदिया या दही बड़ा जो भी आप कहते हो बनकर तैयार हो गया, और बस कढ़ैया में से छोड़ देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे बनाते जाएंगे। तो मैं दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं ना, तो दही बड़ा खाने का मन हुआ, सौंठ बना के रख ही लेते हैं। सौंठ की रेसिपी भी दे चुकी हूँ मैं आपको, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नए हैं आप तो चैनल में देखिएगा जाके, अभी होली के पकवान जो है गए हैं तो उसमें ये रेसिपीज सब गई हैं। और इस तरीके से ये दही की चंदिया बनकर भी हमारी तैयार हो गई हैं। तो बहुत सारी बस इसी तरह से बनाती जाऊंगी फटाफट, और बस डालती जाऊंगी, ये अपने आप ऊपर आ जाती हैं फ्लोट करके। बस इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी दाल फिट गई है और बहुत अच्छी तरीके से सिक रही है। तो धीमी आंच पे ही सेकेंगे, बिल्कुल तेज आंच नहीं करनी है। खूब सारी डाल देंगे, जितनी इस कढ़ाई में आएंगी तो 10-15 आराम से आ जाती हैं, तो एक ही बार में सिक जाएंगी। और दाल का फेंटना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी दही बड़े में। इसमें कोई चीज़ नहीं डाली जाती है ना, मैं तो सोडा वोडा कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया आपके दही भल्ले बनकर तैयार होंगे, और 1 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो कभी कभी मन करता है ना कि कुछ खा लें, कुछ कभी कभी बनाने का कि भाई नहीं बनाने का मन है, तो आप इकट्ठा बना लीजिए और अपना खाने के संग लगा दिया। और कभी कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो आप पहले से ही इसे सेक कर रख सकते हैं, और उसके बाद उस दिन सर्व कर सकते हैं। तो अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखिए, धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है, और बस धीमे धीमे पलट देना है। जैसे ऊपर आ गई ना फ्लोट करके, तो बस इसको टर्न कर देना है, और बस इसको धीमे धीमे सेकते जाना है। बन गई हमारी बहुत बढ़िया सी टिकिया। बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, सब्जी भी बनती है इसकी। और एक दिन आपको सब्जी भी बनाना बताऊंगी। बहुत बढ़िया ये उड़द की दाल की जो सब्जी है वो बनती है, और हमारे यहाँ इसे करेल कहते हैं, और आप क्या क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से भी मतलब बनाई जाती है। फिलहाल तो आज हम दही बड़े को स्टोर करना बता रहे हैं, 1 महीने तक आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसको धीमे धीमे आंच पे हम सेक रहे हैं। फ्रिज में रख के स्टोर करिएगा, और कभी ख़राब नहीं होंगी। एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। फ्रीजर में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इस तरीके से, और बस इसको टर्न करते जाएंगे, और ऊपर नीचे बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल खस्ता सेक लेंगे। और ये देखिए सिकती जा रही हैं। कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़ ज़रूर बताइएगा। तो बहुत सारी सिक गई थी, तो अब जी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पानी में भिगोना। अब जिस दिन मुझे खाना है, तो उस दिन मैंने क्या करा है, पानी लिया है, गर्म पानी है, इसमें नमक डाला है, और इसमें मैं सब कुछ डाल दूँगी। इसमें गुजिया भी डाल दी हैं, और ये देखिए मैंने दही भल्ले भी डाल दिए हैं, और इसी तरह से इसको हम भिगो लेंगे। अब हम ये देखिए दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ये चंदिया सिक रही हैं, और ये खूब बढ़िया डार्क कलर की, आप कलर देख लीजिए, बिल्कुल डार्क है, इसीलिए मैं पड़ोस से आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल डार्क कलर हो गया है। और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ऊपर नीचे से बहुत अच्छे तरीके से सिक गई, तो ये अब ये ख़राब नहीं होंगी, अब इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है। और हींग हम इसमें डाल ही चुके हैं। तो ये देखिए बहुत बढ़िया से ये दही बड़े सिक गए। अब इसको आप रख लीजिए। तो 1 किलो दाल के तो खूब दिन चलते हैं, खूब बढ़िया। और खाने के समय बस मतलब गर्म पानी में डाल दिए, और उसके बाद निकाल लिए। और ये देखिए बिल्कुल करीब से आप देखिए, इसी तरीके से मैं सारे सेक लूँगी। तो खूब सारे बनाए हैं, 1 किलो में तो बहुत सारे बन गए हैं। तो ये देखिए बनाकर रख लिए हैं मैंने, और रोज़ ही बना लिए जाते हैं अक्सर, मतलब मेरे यहाँ पसंद करे जाते हैं दही बड़े। तो हर दूसरे दिन या जिसने जो कहा है तभी मैं भिगो देती हूँ, और बस फटाफट इसको खाने के संग सर्व कर देती हूँ। और ये बहुत बढ़िया गजब की रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए सिक गए हैं, और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए सिक गए हैं, सारे प्लेट में रख दिए। बिल्कुल ठंडा हो जाएंगे, जब ठंडे हो जाएंगे तभी हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने सारे बन गए हैं, और सब रख लूँगी मैं स्टोर करके। और बस जब बनाने हो पानी में भिगो दिए, और बस हो गए। अब ये देखिए निचोड़ कर आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही शेप हो जाती है, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो इस तरह से ये सारे मैंने डिबो दिए हैं, और बस। और मैं एक तरकीब और आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इस तरह से भिगो दिए हैं, तो ये मैंने कटोरा रखा, अब इसको गर्म कर लिया है। जब ज़्यादा दिन बाद आप करेंगे तो देखिए आपको ज़्यादा दिन बाद ही मैं करके दिखा रही हूँ।
और उसके बाद जी मैंने इसमें पानी गरम करा है, नमक डाला है, हल्का सा हींग भी डाल सकते हैं, हींग डाल दीजिएगा। और उसके बाद इसमें हम गुजिया है और ये दही बड़े हैं, दही भल्ले हैं, आप सब कुछ इसमें भिगो दीजिए और बस 10 मिनट के लिए आप रख दीजिए। 10 मिनट में ये आपके फूल जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए फूल गए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, पानी पी लिया है इन्होंने, सॉफ्ट हो गए। तो मैं अभी आपको हाथ से तोड़ कर दिखाऊंगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, आप खुद देखिए। अब ये देखिए मैं इसमें लगा लेती, तो इसमें दही डाल देंगे और उसके बाद चटनी डाल देंगे और दही बड़े का मसाला डाल देंगे, वो मैंने आपको बनाना बताया था। आप रेसिपीज़ देख सकते हैं मेरी। और ये दही में मैंने चीनी मिलाकर छान कर रख रखा है। तो बस इस तरह से मसाले मिला देंगे और दही बड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमें बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं।